एक वो घर छोड़ते हैं जो घर से परेशान होते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, वो घर से परेशान थे, जाके साधु जी बन गए। अब उन्हें ये नहीं पता, घर में थे 6, 8, 10 लोग, उनसे वो परेशान थे। जिस आश्रम में जा रहे वहां होंगे 100, 200 लोग। परेशानी ज्यादा बड़ी होगी कि छोटी? सोच कर देख लो। घर के तो 4 या 6 जीव हैं आपके। अगर उनके साथ तुम ठीक से नहीं रह पाए खुशी खुशी, तो तुम्हें लगता है जिस आश्रम में पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन से बैकग्राउंड के अलग 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 लोग, अलग अलग ट्रेनिंग आप ब्रिंगिंग जिनकी है, उनके साथ तुम कैसे रह पाओगे? और फिर यही होता है, घरों से ज्यादा झगड़े फिर आश्रम में दिखते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत कारण होता है। दूसरा, कुछ खोज थी, जहां रह रहे थे वहां कुछ मिल नहीं रहा था, फिर गुरु की तलाश में घर छोड़ करके निकल गए। गुरु मिले, ज्ञान मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली। तो फिर अब क्या करें? बोले जोग साध लिया। अब इसके आगे फिर 2 तरह के रिजल्ट होते हैं। एक वो है जो कहता बस अब तो इसी में रहना, इसी में डुबकी लग गई, अब और कुछ नहीं करना। और इसी में फिर दूसरा जो वर्ग है वो ये होता है, समझ लग गई, बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, ज्ञान हो गया, विवेक जग गया। अब बोले जो जिस जब सारा संसार मिथ्या है तो उसमें घर भी तो मिथ्या है ना, पत्नी, माँ, बच्चे, ये भी। तो जब मिथ्या अधिष्ठान न बिगाड़े, जो मिथ्या अधिष्ठान बिगाड़ नहीं सकती है, तो घर में रह के मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? हमारे मधुप जी बड़ा सुंदर गाते हैं ना, जोगी अंदर जोगड़ा तू पोगी अंदर पोगिया, जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया। जोगी और भोगी समाज की दृष्टि से 2 है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से जितना सच्चिदानंद जोगी है उतना ही सच्चिदानंद एक भोगी है। आत्मस्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो वो घर गृहस्थीदार बच्चे वाला हो जाए तो भी ज्ञानी है, वो एकांतवास करने लग जाए, गुफा में रहने लग जाए, तो भी वो ज्ञानी है। श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन युद्ध करता है। अर्जुन तो साधु होना चाह रहा था ना, भिक्षा मांग के खा लूंगा ये कह रहा है, और कृष्ण कहते ना, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, तेरा परिचय है, तेरा स्वभाव है, तू इसको छोड़ नहीं सकेगा, इसलिए चुपचाप गांडी उठा और युद्ध कर। जैसा नेचर है मनुष्य का, वो वही काम करेगा। एक सोच होती है विद्या ग्रहण करने वालों की, उनको शिक्षा से बड़ा प्रेम है, सीखने से, जानने से बड़ा प्रेम है। मैं तो कई साल साधुओं के बीच रही हूं, आश्रमों में रही हूं, तो मैं ये देखती थी, एक साधु वो है जो पढ़ने पढ़ाने में लगे रहेंगे। एक होते हैं वो बड़े कर्मठ थे, फिर साधु हो गए, अब वो बैठ ही नहीं सकते, वो स्कूल खोल रहे, पाठशाला खोल रहे, कॉलेज खोल रहे, बिल्डिंग बना रहे, हॉस्पिटल बना रहे, बैठते नहीं है वो, काम लगे कर रहे हैं, वो समाज के लिए ही, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करने में बड़ा मजा आता है। और वो पूरी क्या बोले ना, छात्रता उनकी इसमें लग जाती है। फिर देखती हूं वो जो बिजनेस बुद्धि वाले होते हैं ना, जब भी कभी वो साधु बन जाए, तो 2 साधुओं की वार्तालाप मैंने सुनी। वो कहता मेरे गांव में ना शिवजी का मंदिर कोई नहीं है, तो अगर मैं वहां शिवजी का मंदिर बनाऊंगा तो सारे लोग मेरे मंदिर में आएंगे, चढ़ावा बड़ा चढ़ेगा। भला वो शिव का मंदिर है पर किस लिए?
एक ने बोला नहीं शिव का मंदिर है तो सही वहां पर एक, कह रहे छोटा सा मंदिर है, मैं बनाऊंगा 4 स्टोरी ऊंचा। कितना? 4 मंजिला। सबसे विलक्षण, सबसे बड़ा, सबसे चमकदार, सबसे रोशनी वाला, सबसे ब्यूटीफुल। लोग अपने गांव के क्या, दूसरे गांव के लोग भी हमारे यहां आएंगे। बोले पैसे बनाऊंगा मैं फिर बहुत सारे। अभी पूछो बाबा जी करोगे क्या इन पैसों से? बोले और मंदिर बनाएंगे, धर्म का प्रचार हम कर रहे हैं। पर धर्म प्रचार के पीछे सोच क्या है? अभी जब रजत जयंती पर बहुत से महात्मा जो आए थे ना, तो उनमें एक ने तो मंच पे ही बोली ये बात, 2 लोगों ने बल्कि ये बात कही कि आप और दूसरी जगह क्यों नहीं बनाते? वो मुसीबत एक ही बहुत होती है। हमें नहीं बनाना। इच्छा तो बड़े लोग जाहिर करते हैं, पर नहीं, हमें नहीं जाना उस विस्तारवादी सोच नहीं है हमारी। हाँ ये है कि सब शहरों में लोग एकत्रित होते हैं तो वो जगह ढूंढ लेते हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई हॉल, किसी का घर, किसी का कोई प्लेग्राउंड, वहाँ सब लोग मिलते हैं, ध्यान करते हैं, आपस में बैठते हैं। अभी भी इस इतवार को योग के लिए, आसन सिखाने के लिए हमारे 6-7 सेंटर्स में हमने भेजे लोगों को। मैं पर आश्रम 6-7-8-10 मुझे नहीं बनाने, रहने दो। तो हमारा जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा, कपड़े बदल लेने से स्वभाव थोड़ी बदल जाता है। मैं अभी उस दिन सुना रही थी, दिल्ली में हो रहा था सत्संग, स्वामी माधवानंद गिरी जी कर रहे थे, बड़े लोग आते थे सुनने के लिए। एक सज्जन आए, बड़ा अच्छा लगा, बोले ये तो बहुत ही अच्छा है, क्या रखा दुनिया में, साधु बन जाना चाहिए। तो वो गए, कहते महाराज हमको तो साधु बना लो, आपका चेला बनेंगे। बोले ठीक है, पक्का बनोगे? बोले घर से पूछा, बोले हाँ, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है और ब्याह मैंने किया नहीं है, करना भी नहीं है, तो आप तो साधु बना लो। ठीक है। तो उन्होंने पीले कपड़े दे दिए। बोले नाम क्या है? बोले रामलाल। बोले नाम तो तेरा ठीक ठाक है, चल आज से तू रामलाल गिरी हुआ, ब्रह्मचारी रामलाल गिरी। अब जब वो आया था तो उसने क्या देखा है कि महात्मा लोग बैठे हैं, महाराज कथा कर रहे हैं, सारे महात्मा बैठे, खत्म हुआ, पंगत लग गई, 3-4 खाने पीने की चीज़ों के साथ भंडारा खाया, बाद में 11-21 रुपए सबको दक्षिणा भी मिले, फिर कपड़े भी मिलते, फिर किसी दिन तौलिए मिल रहे, किसी दिन कंबल मिल रहे, किसी दिन जूते मिल रहे। बढ़िया, यही ठीक है। वो तो इस चक्कर में आ गया था, काम कुछ करना ना पड़े, आराम से बैठ के खाओ। अब ये हो गए रामलाल गिरी। तो जो बड़े ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, आप कल सुबह से आपकी सेवा रसोई में है। ठीक है महाराज। मतलब ठीक है, चले जाएंगे रसोई में, कौन सी बड़ी बात। पर वो ये भूल गए उनकी रसोई में 200 लोगों का खाना बनता है। रामलाल जी जरा सब्जी काटो। सोचिए आप, घर याद करो, देवियों रोने लग जाती है, सब्जी काटो फिर बनाओ, क्या मुसीबत है। मैं कई बार यहां पूछती हूं कि कितने चावल बने, बोलेंगे 100 किलो चावल बना है। भंडारा जब बड़ा होता है, गुरु नानक गुरुपुरब है, गुरु पूर्णिमा है, 100 किलो। तो रामलाल गिरी सब्जी काटी, काट काट के हाथ दुख गए, बैठ बैठ के कमर दुख गई। सोचा थोड़ी सी कमर सीधी करूं, करने ही लगा, एक ने कहा जरा 2 बर्तन मांज दो। तुम्हारे घर की पतीलियां थोड़ी हैं, 50 किलो जिसमें पके एक समय पर इतनी बड़ी, तो मांझो अब उसको। और वो मांझ के हटा तो लगा थोड़ी चाय पी लूं, पी नहीं लगा। बोले वो पानी तो आ नहीं रहा है तो थोड़ा कुएं से निकालो, थोड़ा हैंडपंप चला दो। जैसे तैसे शाम की आरती निपटी और सोने के लिए गया तो सोचता है अब आराम से सोऊंगा, सुखपूर्वक सोऊंगा। पर अभी सोया क्या,
4 कब बज गए पता ही नहीं चला। और वहां तो आश्रम में जोर जोर घंटे घड़ियाल बजते, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, उठो जी सुबह हो गई। और शुरू हो गया कि भाई ब्रह्मचारी जी आ जाओ, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी झाड़ू लगा दो, अभी सब्जी काट दो, अभी चावल धो दो, अभी दाल, अभी ये, अभी वो, अभी वो। अच्छा अब जा करके दरी बिछाओ, लोग आने वाले होंगे, सत्संग शुरू होगा, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। महीना निकला राम राम करते हुए। सवेरे ही सवेरे गुरुदेव के कक्ष के बाहर हाथ जोड़ के खड़ा था। अरे तुम सुबह सुबह कैसे? कह रहे महाराज मैं आपसे एक बात कहनी। बोले बोलो क्या बात कहनी? कह रहे ऐसा है, हम रामलाल अच्छे हैं, ये आपकी गिरी बड़ी महंगी है, आप अपनी गिरी अपने पास रखिए, और कहो तो ये मैं पीले कपड़े यहीं उतार दूं, और कहो तो घर से भेज दूं, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं, चलो जाओ। तो तमोगुणी, आलसी, धन की भूख वाला, तो जीवन तो खराब हो जाएगा ना उसका। लेकिन जो विवेकवती है, सात्विकी बुद्धि वाला है, वो प्रयास से अपने जीवन से आलस्य प्रमाद को दूर करता है। प्रयास से। हम ये नहीं कह रहे सोना गलत है, हम ये नहीं कह रहे खाना गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि बोलना गलत है, हम बस इतना कह रहे हैं कि किसी भी चीज की अतिशयोक्ति खराब होती है। अति नहीं करिए, बैलेंस रखिए। और संभव हो सके ना तो एक डायरी लगाओ जिसमें आप रोज रात सोने से पहले उस पर लिखा करो कि आज कितना समय मैंने अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए दिया है। क्या आज अभ्यास किया? क्या आज ये आसन किए? क्या आज प्राणायाम किया? क्या आज बैठ के स्वाध्याय किया? और अगर आप घंटा डेढ़ भी खुद को नहीं दे सकते रोज के रोज, तो फिर तो आप स्यूडो रिलीजियस हो गए, झूठे धार्मिक। तो हमारे जीवन में एक अच्छा मानसिक और बौद्धिक स्तर हमारा रोज रोज अच्छा और ऊंचा होना चाहिए। हमारी चेतना का जो ग्राफ है वो बढ़ना चाहिए। हमारी बुद्धि के जो जाले लगे ना, ये जाले दूर होने चाहिए। और एक इसमें मैं बात और जोड़ना चाहती हूं, कोई ना कोई कला आपको जरूर सीखनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई कला नहीं है तो आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन लाने के लिए कला की पैशन अगर हुए, वो संगीत की हो, वो नृत्य की हो, वो पेंटिंग की हो, वो स्कल्पचर बनाने की हो, कोई हो, वो कविता लिखने, सुनने, पढ़ने की हो, कोई वाद्य बजाने की हो, अब ये एक अनुशासन मांगता है। मैं बहुत छोटी थी और एक बहुत बड़े रागी का कीर्तन हम लोग सुनने के लिए मां ले गई थी। तो जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ ना, तो वो बाद में ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो किसी ने उनसे कहा, रागी जी आपने कितना अच्छा गाया है। बड़ी तारीफ करी उन्होंने। तो वो आगे से कहते, जी कहाँ, अभी तो सा लगाना नहीं आया। मैं है मतलब अभी तक आया ही नहीं इसको। और ये समझ नहीं लगी कि ये क्या कह कर सा लगाना नहीं, क्योंकि सारे गामा पता नहीं से साथ ही तो है, सा लगाना नहीं है। बाल बुद्धि थी उस समय, बात समझ नहीं आई।
फिर जब गाने लग गए, खुद गाने लग गए, अच्छे लोगों का गाना सुनने लग गए, तो क्या फर्क होता है? एक ही भजन एक गा रहा है, एक ही भजन दूसरा गा रहा है। एक गाता है तो लगता है बंद कब करेगा, एक गाता है तो लगता है बंद ना करे। एक गा रहे थे, उनके सामने कोई बंदा बैठा था, तो वो ऐसे घड़ी देखी उन्हें, तो गायक को लगा भी शायद मेरा टाइम हो रहा है, तो देखा नहीं अभी तो मेरा टाइम है ही, घड़ी देख रहा है। थोड़ी देर में उन्होंने फिर देखी, चलो नहीं क्यों घड़ी देख रहे हैं, अभी तो शुरू किया मैंने। पर तकलीफ तब होगी जब उसने यूं यूं किया उसको कि घड़ी बंद हो गई, क्योंकि वो इतना बोर हो रहा था उसके गाने से कि गाना बंद कब करेगा, इसके लिए वो घड़ी देख रहा है कि कब खत्म होगा इसका। पर फिर कोई एक ऐसे होते हैं कि जब वो गाते हैं तो पूरे शरीर में गूज़बम्प्स हो जाते हैं, कि आंखों से आंसू निकल आते हैं। जिसका सुन के तुम्हारे आंखों से आंसू निकल गए, सोचो उसको साधना करने में कितने आंसू बहाने पड़े होंगे, कितना अभ्यास, कितना समय उसको दिया होगा। वो जो सुर की मार होती है, वो जो सुर का स्वाद होता है, वो जो सुर की गहराई होती है, अब ये हर आम आदमी नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। उसके लिए थोड़ी सेंसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूं, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाह रहे हैं तो कोई एक डिसिप्लिन तुम अपने जीवन में जरूर लेकर के आओ। तब मालूम होगा कि कोई भी चीज करने में कितनी मेहनत लगती, कितनी एकाग्रता, कितना समय, कितनी सोच लगानी पड़ती उसको करने के लिए, उसको परफेक्ट करने के लिए। कोई एक आर्ट, ताकि वो डिसिप्लिन आ सके, ना बाएं दिखे ना दाएं दिखे, बस फिर उसमें पूरी तरह से लगा रहे।